रात को पीटीआई की मीटिंग हुई जिसमें तमाम लोगों ने बैठ के ये फैसला किया कि हमारे एमएनएज और हम लोग इस्तीफे दें। अगर तमाम एमएनएज ना इस्तीफे ना दिए तो हमारे पास कोई बी ऑप्शन होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नून लीग होगी, क्योंकि पीडीएम जब से बनी है नवाज शरीफ की एक ही जिद है कि फ्रेश इलेक्शन करवाएं। अब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है जनाब इमरान खान साहब ने ये कहकर कि मैं तो आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़िशान अफजल धाम और आपको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। अदम एतमाद। रात को पीटीआई की मीटिंग हुई जिसमें तमाम लोगों ने बैठ के ये फैसला किया कि हमारे एमएनएज और हम लोग इस्तीफे दे देंगे। इन इस्तीफों के बाद एक टर्माइल क्रिएट हो जाएगा और नो मोशन कामयाब हो भी जाए तो नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन वहां पर बैठे हुए कुछ शाह के वफादारों ने ये बताया कि अगर एमएनएज आए ही नहीं, क्योंकि पार्टी तो लीरो लीर है, हालात बहुत खराब हैं, तमाम एमएनएज डिफेक्ट किए जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर तमाम एमएनएज ना इस्तीफे ना दिए तो हमारे पास कोई बी ऑप्शन होना चाहिए। उस बी ऑप्शन के तौर पर यह कहा गया कि स्पीकर इसके मोशन के खिलाफ रूलिंग दे और इसके बाद वजीर आजम साहब असेंबली तोड़ दें, क्योंकि टेक्निकली वजीर आजम साहब अपनी उस पुरानी पोजीशन पर चले जाएंगे जिस पोजीशन पर वो थे अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले पहले। तो जनाब आज वजीर आजम साहब ने असेंबली तोड़ी और सदर साहब ने उस असेंबली को तोड़ने को, तहलील को, इसको तोसीक कर दी अभी तक की खबरों के मुताबिक। अब होगा क्या? अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? मेरे ख्याल में, मेरी नाकस राय में, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नून लीग होगी, क्योंकि पीडीएम जब से बनी है नवाज शरीफ की एक ही जिद है कि फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि इस वक्त उनकी ग्राउंड पर पॉलिटिकली मैनूवरिंग बहुत अच्छी जा रही है और फ्रेश इलेक्शन उनको सूट भी करते हैं, ना कि 2 या 3 महीने की हुकूमत। सबसे बड़ा नुकसान पीपल्स पार्टी का हुआ है, क्योंकि इस अदम एतमाद की सूरत में उनको 2-3 महीनों के लिए कुछ वजारतें मिलती, गवर्नरशिप मिलती, इक्तदार में हिस्सा बकदरे जुस्सा ठीक ठाक उनको हिस्सा मिल जाता। काफ लीग को 5 सीटों की बुनियाद पर वजारत आला मिल जाती। अब पंजाब में एक अलग टर्माइल है, वहां पर एक सूबे के वजीर आला ने इस्तीफा दे दिया है, अब वो एक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है, अब वो तो असेंबली तोड़ नहीं सकता। वहां पर अब क्या होगा? अब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है जनाब इमरान खान साहब ने यह कहकर कि मैं तो आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, और आखिरी गेंद करवाने से पहले उन्होंने विकेटों को ही, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, ठुड्डा मार दिया और विकेटें उठाकर घर ले गए। अब इसके बाद क्या पीटीआई इसकी बेनिफिशियरी हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, वो इंटरनेशनल साजिश जो मौसूफ बता रहे थे कि इनके खिलाफ की गई है, अब उस इंटरनेशनल साजिश की बुनियाद पर अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता तो इनकी ये नैरेटिव अभी तक बिक सकती थी और इसमें मजीद जान पड़ सकती थी। अब इस तरह असेंबली तोड़ने के बाद मेरी नाकस राय में और तज्जिए के मुताबिक आपने खुद से गिव अप किया है, आपने असेंबली तोड़ दी है। अब ये असेंबली तोड़ने की तोसीक सुप्रीम कोर्ट करता है या नहीं, ये भी मेरी नाकस राय में एक बड़ा अहम सवाल है और मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट कभी भी इसकी तोसीक नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि चले एक टर्माइल बन गया है, आप फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले जाएं, लेकिन ये जो इकदाम किया गया है क्या ये का आइन के खिलाफ हुआ है या नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल जब इस्तीफा दे दे और कह दे कि यह आइन के खिलाफ काम हुआ है तो मेरे ख्याल से मुझे इस पर लबकुशाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं कोई कानूनी माहिर नहीं, हाँ आइन का तालिब इल्म हूं, कानून का तालिब इल्म हूं, सियासत का तालिब इल्म हूं। सियासत पर बात आगे करूं तो मैं ये बात भी इधर जरूर बावर करवाना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग नून अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो वो दिले नखास के तौर पर जाएगी, क्योंकि वो पीडीएम का हिस्सा है, उसकी मजबूरी है, उसकी खुशी नहीं। 2 महीनों के लिए अगर ये पीडीएम हुकूमत में आती, रमजान की महंगाई इनको अनपॉपुलर करती, इकॉनमी संभाली नहीं जानी थी, और मौसूफ ने पिछले 1.5 माह से पेट्रोल की कीमतें गिराई हुई हैं, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। बिजली की कीमत पर सब्सिडी दी हुई है। इस साल पाकिस्तान का जो बजट पेश होगा उसमें फिस्कल खसारा रिकॉर्ड होगा, और जो भी हुकूमत आएगी वो चंद दिनों में बदनाम हो जाएगी और बुरी तरह पिट जाएगी। क्यों? लोगों को डिलीवरी चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, जॉब्स चाहिए, बेहतर इकॉनमी चाहिए, जिसका फिलहाल किसी के पास कोई हाल नहीं। और अगर ये पीडीएम 2-3 महीनों के लिए हुकूमत में आती और आने के बाद इस सारे मामले को लेकर चलती तो उन बदनामी उनके हिस्से में ज्यादा आनी थी। लेकिन अगर अब फ्रेश इलेक्शन होते हैं और उस सूरत में वो 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आते हैं तो उनके लिए इसमें रावी सत्ते खैरा ही लिख रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि जल्दबाजी में, लड़ाई में, एनिमिटी में और पॉलिटिकल एडवर्सरीज की बजाय एनिमी के तौर पर ट्रीट करते हुए आपने इमरान खान साहब जो फैसला किया है वो बाउंस बैक करेगा, उसमें आपका नुकसान होगा। अपना, अपने अजीजोकार रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अब वीलॉग डेली की बुनियाद पर नहीं तो हर दूसरे या तीसरे दिन की बुनियाद पर आप तक जरूर पहुंचा सकूं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, जिंदाबाद, आइन की हुक्मरानी हो। बहुत शुक्रिया। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और हम सबका नुमाइंदा न्यूज चैनल
सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर।